प्रश्नावली 2 का प्रश्न क्रमांक 4 का क्वेश्चन क्रमांक 7वां 10x माइनस 1/x बराबर 3 को गुणनखंड विधि से हल करना है। तो दिया गया समीकरण 10x ऋण 1/x बराबर 3। 10x ऋण 1/x ऋण चिन्ह घटाएंगे तो भिन्न के रूप में है, तो x को इससे गुणा करेंगे तो 10x के घाते 2 ऋण 1 बराबर 3। अब त्रियक गुणा करेंगे 10x के घाते 2 ऋण 1 बराबर x को 3 से तो 3x। अब 3x को पक्षांतर करेंगे 10x के घाते 2 ऋण 3x ऋण 1 बराबर 0। इस प्रकार एक वर्ग समीकरण प्राप्त हो गया। अब हम गुणनखंड विधि से बनाएंगे तो मध्य पद को तोड़कर 10x के घाते 2 ऋण कोष्टक x ऋण 1 बराबर 0। 3 को तोड़ना है तो तोड़ने का रूल्स x स्क्वायर के गुणांक संख्या 10 चिन्ह समेत गुणित अचर माइनस 1 गुणा करने से ऋण 10। ऋण चिन्ह कहता है किसी दो पद को घटाने से। x का गुणांक संख्या देखते हैं 3 आना चाहिए और गुणा करने से पुनः 10। तो 10 का गुणनखंड 2 गुणित 5 बराबर 10। 5 में 2 घटाएंगे 3 आ जाएगा, तो हम लिख सकते हैं 3 को 5 ऋण 2, तो 5 ऋण 2। अब कोष्टक हटाएंगे 10x के घाते 2 ऋण 5 को x से गुणा किए तो 5x ऋण ऋण गुणा करने से धन 2 को x से तो 2x ऋण 1 बराबर 0। अब 2 की जोड़ी बनाएंगे ताकि हम कुछ उगनिष्ठ निकाल सकें। x स्क्वायर का गुणांक संख्या 10 x का गुणांक संख्या 5, दोनों में 5 का पहाड़ा है तो 5 x यहाँ भी है और द्वितीय पद में भी ऐसे है तो 1x बाहर, तो 10x स्क्वायर में को 5x से भाग देंगे तो आएगा 2x ऋण 5x को 5x से भाग देंगे तो 1 धन का धन 2x ऋण 1, यहाँ x नहीं है, दोनों में 1 का पहाड़ा है तो 1 बाहर निकलेगा। 2x को 1 से भाग देंगे तो 2x ऋण 1 को 1 से भाग देंगे तो 1 बराबर 0। 2x माइनस 1 फिर उभयनिष्ठ 2x माइनस 1 बचा क्या 5x धन 1, 5x धन 1 बराबर 0। अब गुणनखंड हो गया हम तो 2x ऋण 1 बराबर 0 या 5x धन 1 बराबर 0, 5x धन 1 बराबर 0। अब x का मान निकाल सकते हैं, संख्या को पक्षांतर करेंगे 2x बराबर ऋण 1 का धन 1 तो x बराबर गुणन है तो भाग में आ जाएगा तो x बराबर 1/2। इसी प्रकार 5x बराबर ऋण 1 पक्षांतर कर दिए तो x बराबर ऋण 1/5। इस प्रकार दिए गए वर्ग समीकरण के मूल 1/2 और ऋण 1/5 प्राप्त होंगे। इसी कड़ी में प्रश्न क्रमांक 4 का क्वेश्चन क्रमांक 10 x धन 1 पूरे के बटे x माइनस 1 ऋण x ऋण 1 पूरे के बटे x धन 1 बराबर 5/6 को गुणनखंड विधि से समीकरण के मूल ज्ञात करना है। तो दिया गया समीकरण x धन 1 बटे x ऋण 1 ऋण x ऋण 1 बटे x धन 1 बराबर 5/6। अब ये भिन्न के रूप में है तो भिन्न का जोड़ने का क्या तरीका है, नीचे हर गुणा होगा x माइनस 1 गुणा x धन 1, x धन 1 हर और प्रथम पद का अंश गुणा होगा x धन 1 से तो x धन 1 गुणा x धन 1 पूरे के घाते 2 ऋण x ऋण 1 से गुणा होगा तो x ऋण 1 पूरे के घाते 2 बराबर 5/6। अब यहाँ
2 बार गुणा करना है, या x माइनस ए एक्स प्लस ए। अपने पास सूत्र है ए धन बी गुणा ए ऋण डी बराबर ए के घाते 2 ऋण बी के घाते 2। सूत्र का प्रयोग करके भी हम गुणा कर सकते हैं। ए का मान x, बी का मान ए, तो ये दिया हुआ है तो ये लिख सकते हैं x ए का मान पूरे के घाते 2 ऋण बी का मान 1 पूरे के घाते 2। अब अंश में x धन ए का मान हो गया और b का मान x माइनस ए, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a धन b a ऋण b गुणनखंड हो सकता है। तो a का मान x धन 1 धन b का मान x ऋण 1 गुणा a का मान x धन 1 ऋण b का मान x ऋण 1, क्योंकि यहाँ ऋण चिन्ह है, ऋण चिन्ह से भी गुणा होगा वो, बराबर 5/6। 2 बार गुणा किए तो x घाते 2 ऋण 1 को 2 बार गुणा करेंगे तो 1। अब चिन्ह शब्द जोड़ना घटाना, धन 1 ऋण 1 कट गया, x तो 2x, x धन 1, अब ऋण चिन्ह से गुणा होगा तो ऋण x ऋण ऋण धन 1, धन 1 ऋण 1 घटेगा तो 0 आया और 1 जोड़ेगा तो 2x इंटू 2 बटे x के घाते 2 ऋण 1 बराबर 5/6। अब तिर्यक गुणा करना है, ये 5x² माइनस 1 से गुणा होगा तो 5x घाते 2 ऋण 1 6 गुणा 2x इंटू 2x इंटू 2 गुणा करेंगे तो 5 को x² से तो 5x² ऋण 5 एकम 5 बराबर 6 दूनी 12 12 दूनी 24 x का x। अब 24x को पक्षांतर करेंगे तो 5x के घाते 2 ऋण 24x ऋण 5 बराबर 0। इस प्रकार एक वर्ग समीकरण प्राप्त होता है। अब हम इसका गुणनखंड कर सकते हैं। 24 को तोड़ना है तो 5x घाते 2 ऋण x माइनस 5 बराबर 0। नियम वही है, x² का गुणांक संख्या 5 और अचर पद गुणा -5 गुणा करने से -25, ऋण चिन्ह कहता है किसी दो पद को घटाएंगे तो x का गुणांक 24 आना चाहिए और गुणा करने से 25, तो 25 गुणित 1 गुणनखंड करते हैं तो 25, तो 25 में 1 घटाएंगे तो 24 आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 24 को 25 ऋण 1। अब सरल करेंगे, कोष्ठक हटाएंगे, 5x के घाते 2 ऋण 25 को x से गुणा किए तो 25x ऋण ऋण गुणा करने से धन, 1 को x से गुणा किए तो 1x ऋण 5 बराबर 0। अब गुणनखंड करना है, करने के लिए दो पद की जोड़ी बनाएंगे। 5 25 5 का पहाड़ा तो 5 बाहर घनिष्ठ, यहाँ भी x यहाँ भी एक x बाहर निकला तो 5x² को 5x से भाग देंगे तो x बचा, ऋण का ऋण, 25x को 5x से भाग देंगे तो 5 आया, धन का धन, x प्रथम पद में, द्वितीय पद में x नहीं है संख्या तो एक का पहाड़ा दिख रहा है, एक उभयनिष्ठ निकला तो x माइनस 5 बराबर 0। तो x माइनस 5 फिर उभयनिष्ठ निकल रहा है, x माइनस 5 बचा क्या, 5x धन 1, 5x धन 1 बराबर 0। अब हम गुणनखंड हो गया तो लिख सकते हैं x माइनस 5 बराबर 0 या 5x धन 1 बराबर 0। तो x बराबर संख्या को पक्षांतर करेंगे तो ऋण का धन हो जाएगा, धन 5। इसी क्रमांक 5x 1 को पक्षांतर करके तो ऋण 1, तो अब x का मान निकालना है तो 5 को पक्षांतर करना पड़ेगा तो x बराबर ऋण 1/5। इस प्रकार दिए गए समीकरण के मूल 5 और ऋण 1/5 प्राप्त होते हैं। अब इसी क्रमांक में आगे प्रश्नावली 2 के क्वेश्चन क्रमांक 4 में और क्वेश्चन दिए हैं, उसको कॉपी में बनाना है, हल कर करके देखना है।
पूर्ण वर्ग विधि। द्विघात समीकरण को हल करने की दूसरी विधि है पूर्ण वर्ग विधि। इसके पहले गुणनखंड विधि बताए। अब पूर्ण वर्ग विधि, इस विधि में समीकरण को a धन b के घाते 2 या a माइनस b के घाते 2 के रूप में परिवर्तित करते हैं। ऐसा करने के लिए हमें समीकरण के दोनों पक्षों को कुछ विशेष पदों को जोड़ने की आवश्यकता होती है। जैसे कोई भी उदाहरण ले सकते हैं, 5x के घाते 2 ऋण 6x ऋण 2 बराबर 0। तो पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है। तो अचर पद को पहले पक्षांतर कर देते हैं। 5x के घाते 2 ऋण 6x बराबर ऋण 2 का धन 2। अब x स्क्वायर के गुणांक संख्या रहेगा, उसी से ही भाग देना है, ताकि सूत्र a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगा सकें। तो हम x स्क्वायर के गुणांक संख्या 5 है, तो 5 से भाग देने पर 5x के घाते 2 बटे 5 ऋण 6x बटे 5 बराबर 2 बटे 5। 5 एकम 5, 5 एकम 5 कटेगा, वहाँ पे काटना है। तो x के घाते 2 बचे ऋण 6x बटे 5 बराबर 2 बटे 5। अब x का चिन्ह देखेंगे, ऋण है तो जाहिर है ऋण का सूत्र लगेगा, मतलब a ऋण b पूरे के घाते 2 बराबर a के घाते 2 ऋण 2ab धन b के घाते 2। यानी समीकरण के बाएं पक्ष को इस सूत्र के रूप में लिखना है, a स्क्वायर माइनस 2ab धन b स्क्वायर। तो प्रथम पद x के घाते 2 तो a के घाते 2, तो जाहिर है a का मान x हो गया। अब x का मान यहाँ रखते हैं, x के घाते 2 ऋण 2x। अब b का मान मालूम नहीं है, तो समीकरण के दूसरा पद 6x बटे 5 को 2x से भाग दो। भाग देने से जो भागफल प्राप्त होगा वो b का मान होगा। तो 6x बटे 5 घर में चले जाएगा, तो 5 इंटू 2x, x कटा, 2 एकम 2 तिया, इस प्रकार 3 बटे 5 प्राप्त होगा, जो कि b का मान है। b 3 बटे 5 धन 3 बटे 5 पूरे के घाते 2 बराबर, जबकि समीकरण के बाएं पक्ष में 3 बटे 5 पूरे के घाते 2 नहीं है, तो दोनों पक्षों में जोड़ना पड़ेगा। 3 बटे 5 पूरे के घाते 2 और समीकरण के दाएं पक्ष में और है संख्या धन 2 बटे 5। अब समीकरण के बाएं पक्ष में स्पष्ट हो गया, ये समीकरण a के घाते 2 माइनस 2ab प्लस b के घाते 2 के रूप में है, जिसमें a का मान x है और b का मान 3 बटे 5 है। तो हम ये सूत्र लगा सकते हैं। तो a का मान x ऋण b का मान 3 बटे 5 पूरे के घाते 2 बराबर 3 बटे 5 के घाते 2 है, तो 2 बार गुणा करना है। 3 बटे 5 गुणा 3 बटे 5, तो 3 3 9 5 गुणित 5 25 धन 2 बटे 5। अब भिन्न के रूप में है तो जोड़ना पड़ेगा। x माइनस 3 बटे 5 के घाते 2 बराबर, भिन्न है तो पहले हम हर का लघुत्तम निकालना पड़ेगा। 25 और 5 का, 5 का पहाड़ा दिख रहा है, 5 25, 5 एकम 5, फिर 5 का, 5 एकम 5, तो 5 25, लघुत्तम कितना आया 25। अब प्रथम पद के हर को है ना, और ये 25 से भाग देंगे, प्रथम पद का हर 25 है, 25 को 25 से भाग देंगे तो एक आया, और प्रथम पद के अंश के साथ गुणा करते हैं, तो 9 गुणित 1 9 एकम 9 धन
अब इस 25 को द्वितीय पद के हर से भाग देंगे, हर द्वितीय पद का हर है 5, तो 25 को 5 से भाग देंगे तो 5 आया, और द्वितीय पद के अंश के साथ गुणा करते हैं तो 5 गुणित 2 तो 10। इस प्रकार 9 धन 10, दोनों धन है, समान चिन्ह है तो जोड़ेगा, तो 10 में 9 19 बटे 25। अब घात 2 है तो x माइनस 3 बटे 5 बराबर करनी, पक्षांतर कर देते हैं घात को, तो 19 बटे 25। x माइनस 3 बटे 5 बराबर करनी हटेगा तो हटाएंगे, तो 19 का तो नहीं हट रहा है लेकिन 25 का हट रहा है, तो 5, तो प्लस माइनस। अब धन चिन्ह लेने पर ऋण चिन्ह लेने पर, तो x माइनस 3 बटे 5 बराबर धन चिन्ह लेना है तो करनी 19 बटे 5, और ऋण चिन्ह लेंगे तो x माइनस 3 बटे 5 बराबर ऋण करनी 19 बटे 5। अब x का मान निकालना है तो इस संख्या को इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो x बराबर करनी 19 बटे 5, पक्षांतर करने तो ऋण का धन 3 बटे 5। अब भिन्न है जोड़ेंगे, हर समान है तो 5 का 5 और 19 धन 3। इसी प्रकार x बराबर माइनस 3 बटे 5 को पक्षांतर करेंगे तो धन 3 बटे 5 प्राप्त हुआ, और ऋण चिन्ह करनी 19 बटे 5। अब घटाएंगे, हर समान है, 3 माइनस करनी 19। इस प्रकार पूर्ण वर्ग विधि से वर्ग समीकरण को हल करते हैं तो 2 मूल प्राप्त होते हैं। इसी कड़ी में प्रश्नावली 3 का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित समीकरणों को पूर्ण वर्ग विधि से हल कीजिए। प्रश्नावली 3 प्रश्न क्रमांक पहला, निम्नलिखित समीकरणों को पूर्ण वर्ग विधि से हल कीजिए। तो पहला का पहला दिया गया समीकरण 2x के घाते 2 धन x ऋण 4 बराबर 0। अब प्रश्न में लिख दिया है कि पूर्ण वर्ग विधि से ही बनाना है, तब इस विधि का ही प्रयोग करना है, अन्यथा हम गुणनखंड विधि से भी इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो अचर पद को पहले पक्षांतर करेंगे, 2x घाते 2 धन x बराबर ऋण 4 का पक्षांतर करने से धन 4। दूसरा चरण देखते हैं, एक्स स्क्वायर का गुणांक संख्या है 2, तो 2 से भाग देने पर 2x घाते 2 बटे 2 धन x बटे 2 बराबर 4 बटे 2, 2 से भाग दे दिए तो हम कटेगा तो काटेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, बचा क्या, x के घाते 2 धन x बटे 2 बराबर 2। अब सूत्र लगाने की कोशिश करना है तो x के चिन्ह को देखते हैं, धन है तो जाहिर है धन का सूत्र लगेगा, a धन b पूरे के घाते 2 बराबर a के घाते 2 धन 2ab धन b के घाते 2। अब समीकरण के बाएं पक्ष को इस सूत्र के रूप में लिखना है, तो प्रथम पद x के घाते 2 तो a के घाते 2, तो a का मान पता चल गया x है, तो इस समीकरण के रूप में लिखने की कोशिश करते हैं, a के घाते 2 यानी x के घाते 2 धन 2a यानी, और b का मान मालूम नहीं है, तो दूसरे पद x बटे 2 को 2x से भाग देते हैं, तो x 2 है तो
घर में चले जाएगा तो 2 इंटू 2x, x कटा, बचा क्या 1/4, जो कि वो b का मान है। तो 1/4 धन b के घाते 2, 1/4 के घाते 2। और समीकरण के बाएं पक्ष में 1/4 के घाते 2 संख्या ही नहीं है, तो हम दोनों पक्षों में जोड़ना पड़ेगा। 1/4 पूरे के घाते 2 और दाएं पक्ष में ऑलरेडी दिया हुआ है धन 2। अब समीकरण के बाएं पक्ष में सूत्र लग रहा है, तो a धन b के घाते 2 लिखना है। तो a का मान है x धन b का मान है 1/4 पूरे के घाते 2 बराबर 1/4 को 2 बार गुणा करेंगे, 1/4 गुणा 1/4 तो 1/16 धन 2। अब जोड़ना है x धन 1/4 पूरे के घाते 2 बराबर, जोड़ना है भिन्न के रूप में है तो 16 का 16, 16 दूनी 32, 1 धन 32, 32 में जोड़ेंगे तो 33/16। अब घात को पक्षांतर करेंगे तो x धन 1/4 बराबर करनी लगते हैं, तो 33/16। अब जिसका करनी हटेगा तो हटाना है, x धन 1/4 बराबर 33 का तो नहीं हटेगा, तो करनी 33/16 का 4 प्लस माइनस। अब धन चिन्ह लेने पर, ऋण चिन्ह लेने पर x धन 1/4 बराबर करनी 33/4, x धन 1/4 बराबर ऋण चिन्ह लेना है तो ऋण करनी 33/4। अब x का मान निकाल सकते हैं, तो x बराबर 1/4 को पक्षांतर करेंगे, करनी 33/4 धन का ऋण हो जाएगा 1/4। अब हर समान है तो 4 करनी 33 ऋण 1। इसी प्रकार x बराबर ऋण करनी 33/4 पक्षांतर कर दे तो ऋण 1/4। इसमें भी हर समान है तो 4 का 4 ऋण करनी 33 ऋण 1। इस प्रकार वर्ग समीकरण के दो मूल प्राप्त होते हैं पूर्ण वर्ग विधि से। प्रश्नोत्तरी 3 का क्वेश्चन क्रमांक 3, दो क्रमगत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 85 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्रमांक 3 हल। दो क्रमगत संख्या बोला है तो पहले सर्वप्रथम मानना पड़ेगा, माना संख्याएं माना दो क्रमगत प्राकृतिक संख्याएं x व x धन 1 है। मान ली तब प्रश्नानुसार प्रश्न में दिया है इनके वर्गों का योग 85 है। तो x के घाते 2 प्रथम पद, दूसरा पद है x धन 1 के घाते 2 बराबर 85। अब x धन 1 को 2 बार गुणा करना है, a के घाते x के घाते 2 धन, तो हम सूत्र लगा सकते हैं a धन b के घाते 2, a धन b के घाते 2 बराबर a के घाते 2 धन 2ab धन b के घाते 2। a का मान x है, b का मान 1 है, तो ये है, तो हम ये लिख सकते हैं x के घाते 2 धन 2x इंटू 1 धन 1 के घाते 2 बराबर 85। अब इसको हम सरल करना है, x स्क्वायर समान चिन्ह है तो जोड़ेगा तो 2x स्क्वायर
धन 2 एकम 2 तो 2x धन 1 गुणित 1 बराबर 85। 2x घाते 2 धन 2x धन 1 85 को पक्षांतर करेंगे तो ऋण 85 बराबर 0। 2x घाते 2 धन 2x धन 1 ऋण 85 विपरीत चिन्ह है तो घटेगा, घटाते समय बड़ी संख्या का चिन्ह, 85 में 1 घटाएंगे तो 84 बराबर 0। 2 2 2 का पहाड़ा है, यानी सभी पद में 2 का पहाड़ा है तो उसे हम भाग दे सकते हैं। तो 2 से भाग देने पर 2x घाते 2 बटे 2 धन 2x बटे 2 ऋण 84 बटे 2 बराबर 0। 2 एकम 2 2 एकम 2 2 एकम 2 2 एकम 2 2 चौका 2 दूनी 4 बचा क्या, x घाते 2 धन x ऋण 42 बराबर 0। अब इस प्रकार एक वर्ग समीकरण प्राप्त हुआ। अब इस हम वर्ग समीकरण को हम किसी भी विधि से बना सकते हैं। तो हम गुणनखंड विधि का प्रयोग कर रहे हैं। मध्य पद को तोड़कर x के घाते 2 धन कोष्टक इंटू x ऋण 42 बराबर 0। यहाँ x के गुणांक 1 है, 1 को तोड़ना है। x स्क्वायर का गुणांक संख्या 1 और -42 अचर गुणा करेंगे तो -42 आया, यानी ऋण चिन्ह कहता है किसी दो पद को घटाएंगे तो 1 आना चाहिए। तो 7 छक्के 42, 7 में 6 घटाएंगे तो 1 आएगा, गुणा करने से -42। तो हम अब इसको सरल कर सकते हैं। x घाते 2 धन 7x धन और ये ऋण 6 को x से गुणा करेंगे तो 6x ऋण 42 बराबर 0। अब जोड़ी बनाएंगे, x बाहर निकल रहा है, x स्क्वायर में x का भाग देंगे तो x बचा, धन 7x को x से भाग देंगे तो 7 बचा, ऋण घनिष्ठ निकलेगा, 6 और 42 6 का पहाड़ा है, x यहाँ x नहीं है तो 6 बाहर निकलेगा, 6x में 6 का भाग देंगे तो x, ऋण का धन 42 में 6 का भाग देंगे तो 7 बराबर 0। x धन 7 x धन 7 x धन 7 बचा क्या, x ऋण 6 बराबर 0। अब हम लिख सकते हैं x धन 7 बराबर 0 या x ऋण 6 बराबर 0। पक्षांतर कर सकते हैं तो x बराबर ऋण 7 और x बराबर 6। ऋण चिन्ह है जो कि असंभव है, प्राकृतिक संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकता, तो हम लिख सकते हैं असंभव अतः दो क्रमगत प्राकृतिक संख्या 6 व 6 धन 1 6 व 7 होंगे। इस प्रकार हम प्रश्न दिया रहेगा, वहां से हम मूल निकाल सकते हैं।